हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो क्लास काफ़ी ऊर्जावान लग रही है। कल किन्हीं दिक्कतों के कारण हम लोगों का वीडियो या आप लोगों के बीच जो हमारा संपर्क था वो बहुत अच्छा नहीं था। आज लेक्चर 4 भौतिक विज्ञान विद्युत में हम बात करते हैं आप लोगों से। अभी तक हमने सीखा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हमने क्या सीखा, तो सीधी सी बात थी, हमने एक छोटी सी बात सीखी थी कि एकांक धनावेश के प्रवाहित करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक धनावेश आपका Q हो गया, प्रवाहित करने की दर अपान T हो गया, को विद्युत धारा I कहते हैं, अर्थात I बराबर Q अपान T। और उसके पहले हमने सूत्र पाया था Q बराबर N इंटू ई, अर्थात ये जो आवेश है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मान बहुत कम होता है, जब कई इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो आपका एक कूलाम के बराबर होता है। पीछे आप लोगों ने देख लिया है, वो 6 पॉइंट कुछ इंटू ऐसे करके होता है। तो उसके बाद हमने विभव जाना था। विभव हमने क्या जाना था कि अनंत से एकांक धनावेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है W, वो आपका क्या कहला जाता है, आपका विभव कहलाता है। उसी को हम इस परिपथ में विद्युत धारा अर्थात विभव, विद्युत धारा नहीं, विभव V से प्रदर्शित करते हैं। आज अब इन तीन बातों को जानने के बाद एक सूत्र हमारा हो गया, यहाँ पे देखिएगा Q बराबर N इंटू ई। दूसरा सूत्र हमको मिल गया I बराबर Q अपान T, और V बराबर मिला था W अपान Q। V बराबर क्या मिला था, W अपान Q। ठीक है, तीन सूत्रों के बाद अब हम जब अपने चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं, हमने अभी तक जाना कि एक परिपथ है और परिपथ बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनों का गमन होना चाहिए। ये गमन किस दिशा में होता है, तो आपने देखा था कि धनायन जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी दिशा में होती है। ये सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। जब इतना हम सब कुछ सीख गए तो अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। आज हमारा टॉपिक इसी बेस पे है। ओम का नियम क्या है। जॉर्ज साइमन ओम थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1828 में विद्युत धारा की जो बहने की दिशा थी, विद्युत धारा क्या थी, इन सभी बातों को लेकर के अपना एक नियम प्रतिपादित किया और इसी नियम को कहते हैं ओम का नियम। इन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ ओम, इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी चालक में, जो भी चालक है, चाहे वो तांबे की तार हो, चांदी की तार हो, जो भी आपका सुचालक है, यदि किसी चालक में उसकी जो अवस्था है, ठीक है, दो अवस्थाएं हो गई, उसकी जो अवस्था है भौतिक अवस्था जैसे कि उसकी लंबाई कितनी है, उसका ताप कितना है। अक्सर आप लोगों ने सुना है ना कि अधिक लंबाई तक हम तार दौड़ा रहे हैं तो हमको फिर लाइट कम प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोग अपने घरों में अमूमन 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन अगर आप 50 मीटर का लेंथ दौड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट मारने की समस्याओं को आप देखते हैं। तो यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, उससे हम छेड़छाड़ ना करें, तो चालक में प्रवाहित धारा, अब यहीं से देखिएगा ओम का नियम, चालक में प्रवाहित धारा, और कैसा चालक, जिसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर, अर्थात एक आवेश को जो अनंत में स्थित है और निश्चित बिंदुओं तक ले जाने के बीच में जो कार्य करना पड़ा, वो विभव, और निश्चित दो बिंदुओं के बीच, अर्थात विभव ही वहाँ पे विभवांतर बन जाता है। अनंत से लाते हैं तो विभव है, और निश्चित दो बिंदुओं के बीच हमें पहुँचाना है तो विभवांतर है। तो ये क्या होती है, समानुपाती होती है। समझिएगा, प्रवाहित धारा I, ठीक है, प्रवाहित धारा I, आपसे यहाँ पे देखेगा प्रवाहित धारा I, ठीक है। और परिभाषा हमने क्या सीखा, ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप व दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा I, हमने I लिख लिया, इसके सिरों के बीच, ठीक है, प्रवाहित धारा I, और ये धारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच ही बह रही है। ठीक है, ये ऐसे बह रही है, और कैसे बह रही है, जिधर आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी,
है ना। जिधर आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ऐसे ही याद होता जाएगा। टाइम बहुत है, ये थोड़ी ना पूरा करना है कि 2 महीने में हमको 9th का एग्ज़ाम देना है, 10th का एग्ज़ाम देना है। बहुत अच्छा टाइम है, खूब रिवाइज करना है। एक चैप्टर को ऐसे याद कर लेना है कि अब दोबारा ये कभी ना भूले, है ना। बहुत अंदर तक जाना है। आज किसी दूसरे तरीके से दोबारा रिवाइज होगा, दूसरे मेथड से बताएंगे। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो हमने क्या बताया कि प्रवाहित धारा आई, इसके 2 सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर, तो विभवांतर को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर v के क्या होता है, समानुपाती होता है। परिभाषा देखिएगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अब देखिए स्त्रीलिंग आ रहा है ना, होती है तो क्या कौन होती है, धारा, ठीक है। विभवांतर कहते तो होता है करते, तो परिभाषा पकड़ में आ गई। हमारा परिभाषा ही जो मेथड है, जो लॉ है, वही हमको सूत्र की उत्पत्ति कराता है। देखिएगा, प्रवाहित धारा आई, कामा लगा है, कामा लग गया। अब ये क्या होती है, हमने सीधे प्रवाहित धारा आई लिखा और आगे आपकी परिभाषा कहती है कि प्रवाहित धारा इसके 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले बल, और वही बल अर्थात कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर, v के समानुपाती, v के, सॉरी मुझसे जो है गलत बन गया, v के समानुपाती होती है, ठीक है। I क्या होता है, v के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया ना। और अब इसी को अगर हम लिख देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, यदि इसी को ये I समानुपाती V, I समानुपाती V आपके परिभाषा कैसे मिला, इसको हम इधर उधर भी पलट सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। आप जानते हैं कि भाई बराबर की इधर उधर कोई समस्या नहीं है ना। तो चूँकि समानुपाती ही बोल रहा है ना, V समानुपाती I, तो अब इस चिन्ह को, इस सिंबल को हटाने के लिए हम एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट आपका क्या होता है, आर होता है। इस सिंबल को हटाएंगे, इसकी जगह पे बराबर का चिन्ह लाएंगे। अब ये बराबर हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा कम है इस चिन्ह से, ये चिन्ह 2 को समेटे हुए था, आर को भी लिया था, इक्वल टू को भी लिया था, 2 मिल करके ये बनता था। अब इसको 1 को हटाए, भाई इसके बीच में 2 लोग आ गए, एक बराबर आ गया, एक आर आ गया, ठीक है। तो v बराबर आर आई। और अब यदि आप यहाँ से जो नियतांक आर आप बाहर करते हैं तो आपको मिल गया r बराबर v अपान आई, जहाँ r एक नियतांक है। इसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। शब्द से ही आपका अर्थ निकल के आया, विद्युत प्रतिरोध अर्थात किसी चालक में जब लाइट प्रवाहित करने की बात हो रही है, उसे हम लाइट प्रवाहित करने की बात हो रही है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं हमको अवरोध उत्पन्न हो रहा है, विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका सिंबल R बराबर V अपान आई। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता। इसी आर को यहाँ से हमने ये ओम के नियम की परिभाषा से प्राप्त किया। और ये आर कैसा होता है, तो सीधे से आपसे मैंने बताया कि आपको अर्थ से ही पता चल जा रहा है कि यह चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। इस परिभाषा से ये भी आपका मिल गया। तो R बराबर विभवांतर बटे धारा, ये यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, R बराबर V बटे I, V की जगह विभवांतर, I की बटे धारा, उसी को हमने यहाँ रिवाइज किया। R बराबर विभवांतर के धारा I अर्थात R बराबर VI, और ये आपका सूत्र मिल गया। मात्रक की बात करते हैं, तो प्रतिरोध R का मात्रक, जब R का सूत्र आपको पता हो गया कि V बटे I विभवांतर बटे धारा, तो विभवांतर का मात्रक हमने वोल्ट लिखा, हमने पीछे पढ़ा था। और विभवांतर मापते कैसे हैं, चलिए बताइए। यहीं पे पिछली क्लास में हमने ये आपको बताया था, विभवांतर काहे से मापते हैं, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं। एम्पियर, एम्पियर क्या है, धारा, क्या है, धारा, और धारा को काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से, क्या है, आई से। और ये एम्पियर इस धारा का मात्रक होता है, आई का मात्रक ये है, वी का मात्रक वोल्ट।
आई आपकी धारा है, वी आपका विभवांतर है, और वोल्ट बटे विभवांतर आपका सूत्र से जब भी हम मात्रक निकालते हैं तो मात्रक निकालने का यही नियम होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अपना सूत्र पाया आर बराबर वी अपान आई, तो इसी वी के आगे इसका मात्रक लिख दिए वोल्ट बटे धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम। ठीक है, इसे ओम। और हमने पीछे भी बताया कि कोई भी मात्रक वगैरह ये सब जो भी सारी अधिकतर चीज़ें होती हैं वैज्ञानिक के नाम पे होती हैं, तो ये मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे हो गया। ठीक है, ओम के बड़े मात्रक 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम, छोटा मात्रक 1 माइक्रो ओम बराबर 10 की घात -6 ओम। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं इसी के विषय में। प्रतिरोध जैसे हमने बात किया था, आपकी परिभाषा थी यहाँ पे कि यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप या दाब, तो आगे ये जो विशेष है इसको देखते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो आर है, आर काहे पे निर्भर करेगा? कहने का तात्पर्य है कि तार की लंबाई यदि हम बढ़ा दें, अभी हम पीछे हमने आपसे चर्चा की कि भाई अधिक दूर से, जैसे खंबा आपके घर से अधिक दूर है, वहाँ से लाइट आती है तो कुछ कमज़ोर लाइट आती है, वहीं पे जहाँ पे नज़दीक होता है ना। तो देखते हैं चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। चालक ऐसे पदार्थ के बने होते हैं इनका प्रतिरोध कम होता है। देखिएगा, ऐसे चालक है ना, ऐसे पदार्थ के बने होते हैं इनका प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण वे परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात ऐसा चालक जिसमें सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित की जा सके वही तो सबसे बड़ा चालक माना जाएगा। तो आप यहाँ पॉइंट नोट करिएगा कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो चांदी। तांबा मत कहिएगा, तांबे की तार मत कहिएगा, तांबा दूसरे नंबर पे। सबसे अच्छा सुचालक चांदी, किंतु चांदी धातु जो है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण दूसरी जो मात्रा उपलब्ध है तांबे का हम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वे परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध इतना अधिक होता है अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। जैसे मान लीजिए कि 2 तार आपने ले लिया, अब 2 तार में आपको कंपेयर करना है किस में विद्युत धारा बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से प्रवाहित हो रही है, किस में आपकी जल्दी से नहीं प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, आपकी फर्श, ईंट, जो भी आपके विद्युत के कुचालक हैं, तो उन पे आप देखते हैं कि उनका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें से लाइट प्रवाहित नहीं होती है। तो आज हमने एक बात सीखी और वो बात थी आपकी ओम का नियम। ओम का नियम था यदि किसी चालक में भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा आई वी के समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने सीधे से किया आई समानुपाती वी, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने एक नियतांक लगाया, वी बराबर आर आई। ठीक है, और आर एक नियतांक है, किंतु इस आर का मान निर्भर भी करता है कुछ पॉइंट लेवल पे, तो उन पे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहीं से जो हमारा सूत्र मिला वी बराबर आर आई, अर्थात आर बराबर वी अपान आई। अब यहीं पे देखिएगा, यदि 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना। यदि V बराबर 1, धारा बराबर 1, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। और ये धारा 1 कब होती है? जब एक समय में अर्थात 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि I बराबर Q अपान T सूत्र होता है ना, देखिएगा अब वहाँ पे हमने बताया था I बराबर Q अपान T, यदि Q बराबर भी आपका 1 है और T बराबर भी आपका 1 है तो धारा आपकी 1 हो गई, है ना। और ये क्या है आपका सूत्र लिखा हुआ है कि V, मान लीजिए कि R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I, और धारा आपकी 1 हो गई। और जब धारा आपकी 1 हो गई तो ये जो R है ये इसके बराबर होगा, जो R है वो V के बराबर होगा ना। यदि धारा का मान 1 है तो V के बराबर होगा, और V का मान 1 कब होता है, यहीं से समझिएगा। देखिए आपके पास I है, आपके पास Q है, V है, R है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ये आपके पास है तो आपने देखा कि
R बराबर V अपन I, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि V बराबर चलिए ठीक है, ये हम आपको फिर आगे बताएंगे। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखिएगा। आपके पास है I बराबर 0.5 एम्पियर, V बराबर 3 वोल्ट, R बराबर आपके सूत्र से आपको ये आ गया। और ऐसे सवाल आप जो है पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। आज आपका 1 मई और ये 2020 है, ठीक है। देखते हैं हम कितना आगे और कितने अच्छे मनोबल के साथ बढ़ते हैं। धन्यवाद।